एक जागरूक इंसान को वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी रखना आवश्यक है ताकि विश्व की प्रमुख घटनाओं को अच्छी तरह से समझा जा सके। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भौगोलिक खोज के क्या कारण थे। भौगोलिक खोजों का विश्व इतिहास में बहुत अधिक महत्व रहा है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप एक नए युग की शुरुआत हुई है। भौगोलिक खोज के कारण लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई है, उसे अंधविश्वास से मुक्ति मिली है, साथ ही व्यापार और वाणिज्य के विकास में भी वृद्धि हुई है। इसके कई कारण थे। पहला, आर्थिक कारण। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब के व्यापारी को यूरोप के व्यापारिक केंद्रों के प्रति आकर्षण कम हो गया। फिर तुर्कों की शक्ति बढ़ने से इस्लामी साम्राज्य का विस्तार होने लगा। पूर्वी देशों के स्थल मार्ग पर तुर्की का नियंत्रण हो गया। अतः यूरोप के अन्य देश समुद्री मार्ग की खोज करने लगे ताकि वे अपने व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि ला सकें। दूसरा, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। 14वीं शताब्दी से पहले यूरोप के निवासियों का भौगोलिक ज्ञान बहुत ही सीमित था और उन्हें पृथ्वी और समुद्र के बारे में सही ज्ञान नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक खोजों ने नाविकों और खोजकर्ताओं के साहस को बढ़ा दिया। विश्व के मानचित्र में सुधार हो चुका था, नौचालन के उपकरण में भी सुधार हुए, उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ज्ञान में वृद्धि हुई। इस प्रकार भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि ने भौगोलिक खोजों को भी बढ़ावा दिया। आइए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रयास। ईसाई धर्म के प्रचारक अपने धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। मध्यकाल तक यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में ईसाई धर्म का प्रसार हो चुका था। वे एशिया के विभिन्न भागों में भी धर्म प्रचार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से जॉन नामक ईसाई पादरी मंगोलिया गया। यूरोप लौटकर उसने यात्रा के संबंध में पुस्तक लिखी। इन यात्रा विवरणों से यूरोपीय वासियों को एशिया के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई। अनेक व्यक्ति में धर्म प्रचार की भावना भी उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट है मार्को पोलो का यात्रा विवरण। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में चीन और जापान तक की यात्रा की। वहां से वापस लौटने के बाद उसने यात्रा के वृत्तांत की पुस्तक प्रकाशित करवाया। उसके यात्रा विवरण ने यूरोप के लोगों को पूर्व के संबंध में ज्ञान को बढ़ा दिया। मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से यूरोप वासियों को चीन के प्रसिद्ध नगरों, जापान, बर्मा, पूर्वी द्वीप समूह के देशों और उसके मसालों, भारत के वस्तुओं और के भोग विलास की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने पूर्वी अफ्रीका, लाल सागर आदि के बारे में भी लिखा। मार्को पोलो की यात्रा विवरण से यूरोप वासियों की आंखें खोल दी और उसमें व्यापार वाणिज्य की उन्नति की लालसा उत्पन्न हुई। दोस्तों, भौगोलिक खोजों का विश्व इतिहास में बहुत अधिक महत्व है और दूरगामी परिणाम हुए। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे महादेश एवं देशों की खोज हुई। कई छोटे छोटे द्वीप भी खोजे गए। कई समुद्री मार्ग का विकास हुआ। भारत और यूरोप के बीच भी नए